एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ नवंबर 2021 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके फीलिंग्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, द एम्परर, ओके। 7 ऑफ wands विद द चैरियट। तो यहाँ तो प्यार हो रहा है, कुछ के लिए नया लव है एरीज, आपके लिए कोई नया लव हो सकता है जो लॉन्ग टर्म चले, स्टेबिलिटी हो, स्टेबल रहेगी। जिनका नया लव आएगा नवंबर में उनका लॉन्ग टर्म चलेगा, स्टेबल होगा। हो सकता है फ्यूचर हो आपका इस इन पर्सन के साथ, जिनका ये रिलेशनशिप में जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि आप उनको अपना सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम समझते हैं। इक्वल बैलेंस कर चाहते हैं, रिश्ते में हमेशा बैलेंस हो। आप जितना मेहनत करते हैं रिश्ते पे, जितना एफर्ट करते हैं, उतना ही उनसे मिले, ये आपकी चाहत है। लॉन्ग टर्म आप उनके साथ देखते हैं, उनके परिवार का हिस्सा होना चाहते हैं, उनके कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी, एक स्टेबल सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इस सिचुएशन में हो सकता है कुछ आप में से वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सन या आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ wands विद द, तो मन बना लिया, ये एरीज आप ही की कार्ड है। आपने मन बना लिया, किसी के साथ आप क्लियर करेंगे चीज़ें, बातचीत करेंगे, क्लियर करेंगे अपनी जो सिचुएशन है, लव की जो सिचुएशन है उसमें आप क्लैरिटी चाहते हैं कि आप कहाँ हैं रिलेशनशिप में, क्या होगी फ्यूचर इस रिलेशनशिप की। तो बैक एंड फोर्थ मैसेज आप चाहते हैं, दिल खोल के उधर से बात हो, आप दिल खोल के बात करें। ये डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी है, तो यहाँ भी आप डिटरमाइंड है कि रिश्ते को में क्लैरिटी लेना है, खुल के बातचीत होनी है, ओपन अप होनी है कन्वर्सेशन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो बहुत डिटरमाइंड है आप, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है और मन बना लिया है आपने, क्लियर करके ही क्लैरिटी रहेगी, या फिर आप ओपन होके बातचीत करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में इसमें भी वन साइडेड, कुछ इसमें से आप मैरिड हो सकते हैं वन साइडेड। यहाँ पे 7 ऑफ wands, तो यहाँ लेकिन कुछ एरीज आप अपने पर्सन से बहुत अपसेट है, शायद उन्होंने ब्लॉक कर रखा है या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या मैसेज का जवाब नहीं देते। 7 ऑफ wands, डिफेंसिव होते रहते हैं, हमेशा अपनी ही सुनते अपनी। तो आप इस चीज़ से अब निकलना चाहते हैं, आप दूर हो जाना चाहते हैं इस चीज़ से, क्योंकि पर्सन बार बार इग्नोर कर रहा है। मैसेज आप करते जाते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन वो या तो ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, या रूड बिहेवियर उनका होता है। तो आप निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप दूर होना चाहते हैं। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। इसमें भी कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, एक देश से दूसरे देश या दूसरे सिटी का भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ से आप निकलना चाहते हैं, बहुत स्टक रह लिए, अब आपको लगता है कि मैं जल्दी निकल जाऊं, इस तरह की भी एनर्जीज है। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, Two of swords with the 5 of pentacle, 9 of swords with the queen of pentacle, 6 of swords with the tower। तो यहाँ तो पर्सन काफ़ी दुखी है, अपसेट है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को लगता है आपके डिसीजन नहीं लेने की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। एक्स, या तो ये लोग सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन आपके बीच है, मिसिंग वाली एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स कुछ के लिए एक्स की एनर्जीज है, लॉस फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनसे रिलेटेड डिसीजन नहीं ली, या कोई एक तरह का कमिटमेंट का डिसीजन लेना था, रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन लेना था, वो नहीं लिया गया।
तो आप दोनों के बीच स्टक हो गई है सिचुएशन, मतलब ये आगे बढ़ नहीं रही है, काफ़ी मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग में बातचीत, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन या ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेचैनी है, पर्सन रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है। इनको लगता है ये बहुत ये परेशान है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पर्सन सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी तरफ भी एक रिलेशनशिप है जहाँ ये बहुत कुछ देना चाहते हैं, एक लविंग एनर्जी, एक केयरिंग, एक नर्चरिंग एनर्जी है ये पर्सन, जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपके लिए। पर ये परेशान है इस रिलेशनशिप से, आपके व्यवहार से ये परेशान है इस सिचुएशन में भी। खास करके रातों को इनको बहुत बेचैनी है, एंजाइटी, स्ट्रेस वाली जो अटैक होती है, बीच में उठ जाना, वैसी वाली एनर्जीज में है ये। इनके लाइफ ये अभी भी स्टेबल एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, पर एक बैलेंस वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें कुछ में सिचुएशन, कुछ केसेस में आप बड़ी हो सकती हैं, या ये बड़ी हो सकती है, सॉरी, ये बड़ी हो सकती हैं आपसे उम्र में, और कुछ केसेस में मैरिड भी हो सकती हैं। यहाँ पे पर्सन अचानक से नवंबर महीने में डिसाइड कर सकता है मूव ऑन करने का। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, हो सकता है, ईश्वर ना करे हो, पर दिख रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अचानक से मन बना लेगा मूव ऑन करने का, दूर जाने का रिलेशनशिप से, क्योंकि इनको शांति चाहिए, पीस के तरफ। इमोशनली या तो डिस्टेंस कर सकते हैं, या एक्चुअली इमोशनली डिटैच कर सकते हैं, या फिर ब्रेकअप वाली एनर्जी है जो कि सडनली होगी, अचानक से होगी नवंबर में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 की 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइटली आउटकम देखते हैं। लाइटली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। The High Priestess, the 3 of Pentacles, the Ace of Cups, beautiful. 6 of Cups, with the 8 of Cups, with the 2 of Wands. यहाँ तो नई शुरुआत दिख रही है कुछ के लिए, आपका पार्टनरशिप, न्यू रिलेशनशिप, वापस एक बिगिनिंग हो सकती है। किसी का मैनिफेस्टेशन रंग ला सकता है, ईश्वर शायद ईश्वर डिवाइन का इंटरवेंशन हो आप दोनों को साथ लाने में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग दिख रही है। एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन वाली एनर्जी में आपके और आपके पर्सन, एक नई शुरुआत। कुछ एरीज के लिए फिर नया लव है यहाँ पे। अगर आप प्यार शिद्दत से मांग रहे थे ईश्वर से, नया लव भी मांग रहे थे, तो एक नई शुरुआत आपको मिलते हुए दिखेगी। 3 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे हो सकता है ये फ्रेंडशिप से शुरू हो, पार्टनरशिप में बदले और लव आएगी, फिर लव होगी यहाँ पे। और कुछ केसेस में आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाह सकते हैं आपके साथ। हो सकता है ये बोल सकते हैं दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं, पर ये एक्चुअल मन में है लव ही यहाँ पे, भले बताए नहीं है आपको। तो एक नई शुरुआत, चाहे पुराने रिलेशनशिप में, या फिर एक नया लव आप लोगों के लिए है एरीज यहाँ पे। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। हाई प्रीस्टेस, तो डिवाइन की इंटरवेंशन है, जो आप शिद्दत से मांग रहे थे वहाँ पे रंग लाते हुए, या चुपके चुपके कोई मैनिफेस्ट कर रहा था, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है यहाँ पे। तो नई शुरुआत। लेकिन दूसरा सिचुएशन में दिख रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन एक सिचुएशन को छोड़ करके दूसरे सिचुएशन में जा सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है आप कोई नए पर्सन के तरफ चले जाए, नई सिचुएशन के तरफ, मतलब एक सिचुएशन जहाँ से प्यार था है आपको, उस कुछ के लिए यहाँ पे भी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अभी एक्स के एनर्जी से निकल जाएंगे। अभी तक अगर आप अटके हुए थे एक्स के एनर्जी में ही, एक्स से ही प्यार हो सकता है, अभी भी हो आपको प्यार एक्स से, लेकिन आप वॉक अवे कर जाएंगे एक नई ऑप्शन की तरफ, एक नई सिचुएशन की तरफ वॉक आउट करेंगे, क्योंकि अब आपको लगता है ये जो एक्स है इसमें इस एनर्जी में रहने का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं होगा, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है।
तो आप वॉक अवे करके एक दूसरे नए ऑप्शन के तरफ जाएंगे, देखना चाहेंगे आगे, ओपनिंग अप टू न्यू रिलेशनशिप, कोई नए पर्सन की तरफ जा रहे हैं आप यहाँ पे। ये कोई पुरानी से शुरुआत नहीं होगी, पुराने में से छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अभी भी एक्स के एनर्जीज में हैं और उनसे प्यार अभी भी है तो आप वॉक अवे कर जाएंगे इस बार, मतलब मूव अवे करेंगे कोई एक नई सिचुएशन के तरफ। 2 ऑफ wands, जिनको कि आप थोड़े समय से शायद बातचीत हो रही है, जान रही है, या बातचीत हो सकती है नवंबर में, आप देखना चाहेंगे। ऐसा नहीं कि मन बना लिया एकदम रश इन करते हुए, पर सोच समझ के धीरे धीरे जाना चाहेंगे पर एक नई सिचुएशन की तरफ। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एरीज लियो सजिटेरियस। तो एक पुराना सिचुएशन जहाँ की अब नहीं बन रही बात, नहीं हो रही है, वहाँ से वॉक अवे करके एक नई सिचुएशन के तरफ जाने की तैयारी है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है। कुछ के लिए मैं बता दूं, आप लोगों का दूसरे देश, एक देश में पर्सन है, दूसरे देश में भी पर्सन है, इस तरह का। तो फ्यूचर देखते हुए कि चलो धीरे धीरे देखते हैं, नई सिचुएशंस ट्राई करते हैं, काइंड ऑफ इस एनर्जी में जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ सिचुएशन में आप कोई फीमेल जो है वो बड़ी हो सकती हैं अपने पर्सन से। कुछ केसेस में इस सिचुएशन में जो फीमेल है वो बड़ी हो सकती हैं, जो डिवाइन फेमिनिन है वो बड़ी हो सकती है उम्र में अपने पर्सन से। सो दिस इज इट एरीज, ऑल द बेस्ट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, एरीज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। 2 कार्ड्स निकले साथ में। कम्युनिकेशन इज द की। तो कम्युनिकेशन, बातचीत करें, ओपन अप होए। बहुत सारे मसले, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं बातचीत से। रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन रखना, तो बातचीत करें। अगर पर्सन नहीं कर रहे हैं आप ही कर लीजिए, वो अगर क्रॉस वॉचर हैं आप तो आप ही कर लें, कम्युनिकेशन करें। प्रोस्पेरिटीज लाइज है, तो जो आप प्रोस्पेरिटी ओवरऑल आपको नवंबर महीना आपके लिए प्रॉस्पेरस रहेगा। वेल्थ, नौकरी, जॉब और एक ओवरऑल वेल्थ से रिलेटेड सिचुएशंस ठीक रहेगी, पैसा, वेल्थ, एक ओवरऑल प्रोस्पेरिटी अच्छी रहेगी। सो दिस इज इट एरीज, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।